हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ स्मॉल कैप कैटेगरी की। स्मॉल कैप कैटेगरी को हम कंपेयर करेंगे किससे? स्मॉल कैप से ही। अब आप कहेंगे कैसे? यहाँ पे मैं स्मॉल कैप कैटेगरी के 3 फंड्स आपके साथ डिस्कस करूँगा, तीनों को कंपेयर करूँगा और साथ ही लास्ट में हम इस कंक्लूजन पे पहुँचेंगे कि कौन से फंड हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है, जिसमें रिस्क भी कम हो और रिटर्न भी अच्छा हो। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो शुरू करता हूँ आज का वीडियो। मैंने आज यहाँ इसमें मैंने जैसे बताया कि 3 फंड्स को हम कंपेयर करने वाले हैं। मैं बस सबसे पहले वो 3 फंड्स आपको बता देता हूँ, जो हमारे आज के 3 फंड रहने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे रहने वाला है बंधन स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, दूसरा रहने वाला है टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, तीसरा रहने वाला है क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। तीनों ही फंड जो हैं वो काफ़ी प्रचलित हैं और बहुत मेरे पास क्वेश्चन आते रहते हैं कि इनमें से किस फंड में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, इनमें से कौन-सा फंड हमारे लिए बेहतर है। तो मैंने सोचा तीनों को कंपेयर कर देते हैं, आपके सामने सारा यहाँ पे डेटा रख देते हैं, आप खुद डिसाइड कर लीजिए किसमें इन्वेस्ट आप कर सकते हैं। तो शुरू करता हूँ वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं बंधन स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इसका आप एनएवी देख रहे हैं यहाँ पे 47.15 का एनएवी यहाँ पे ये अभी चल रहा है। यहाँ पे सबसे पहले आप एसआईपी का 1 साल का रिटर्न आप इसका देख लीजिए। एसआईपी में ₹5000 1 साल का रिटर्न अगर हम देख लेते हैं तो यहाँ पे कौन-सा आपको यहाँ पे किसका आउट परफॉर्म देखने को मिलता है। अगर हम देखें तो यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस हमें ना तो फंड की देखने को मिल रही है, ना ही कैटेगरी एवरेज की। यहाँ पे बिल्कुल लेवल टू लेवल दोनों का परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। आगे बढ़ते यहाँ पे आप देखिए ये 3 महीने का इसका 3 महीने का जो यहाँ पे डेटा दिखा रहा है उसमें ये जो फंड है वो अपने कैटेगरी एवरेज से आउट परफॉर्म कर रहा है। 6 महीने में कहीं न कहीं जो कैटेगरी एवरेज है वो इसको बीट कर रहा है, लेकिन बाद में लेवल बराबर हो गया। ये डेटा रहा आपके पास 5 साल का। ये 5 साल का डेटा है। 5 साल के डेटा में जो कैटेगरी एवरेज है, उसको बंधन स्मॉल कैप ने बीट कर दिया। हम यहाँ पे आपके साथ लगातार एक ही चीज़ कहते रहते हैं कि जितना लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करेंगे, उतना ही अच्छा रिटर्न आप कमाएँगे। जो डेटा मैंने आपके सामने यहाँ पे खोल के रख दिया कि 1 साल में लेवल टू लेवल यहाँ पे कैटेगरी एवरेज और बंधन स्मॉल कैप दोनों ने बराबर परफॉर्म किया। 6 महीने, 3 महीने में कोई ऊपर-नीचे नहीं रहा। वहीं पे बात कर लेते हैं 5 साल की, तो 5 साल में बंधन ने अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर दिया। बस हमको यही तो चाहिए। आगे यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये फरवरी 2020 में ये फंड शुरू हुआ है। लगभग 5 साल के करीब इस फंड को हो चुका है। बहुत ज़्यादा पुराना ये फंड नहीं है, लेकिन इतने कम समय में रिटर्न अच्छा दिया है। बीएसई 250 स्मॉल कैप टोटल रिटर्न इंडेक्स इसका बेंचमार्क हो जाता है। 250 स्मॉल कैप का इसका बेंचमार्क होता है। रिटर्न अभी तक इसने 34.6 का प्रोवाइड किया है और एक्सपेंस रेशियो 0.39 का है, जो कि कैटेगरी एवरेज से काफ़ी कम है। फंड साइज़ 10,244 करोड़ का है। 5 साल में 10,000 का फंड साइज़ बहुत खराब नहीं है, एक अच्छा फंड साइज़ ये बनाता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 से आप स्टार्ट कर सकते हैं, मिनिमम विथड्रॉल यहाँ पे आप 500 से भी निकाल सकते हैं। एग्ज़िट रेट यहाँ पे अगर हम बात करें तो 1% का देखने को मिलता है 1 साल में। और वहीं अब आप बात कर लेते हैं सीएजीआर की, तो 1 साल में 19.04, 3 साल में 33.36 और 5 साल में 39.21 का सीएजीआर देखने को मिलता है। कैटेगरी एवरेज को लगातार बीट कर रहा है। लेकिन क्या हम कैटेगरी एवरेज से कंपेयर कर रहे हैं? नहीं, हम अदर फंड से कंपेयर कर रहे हैं। तो आप इसका ये डेटा ज़रूर नोट कर लीजिएगा। कुछ डेटा हैं जो आपको नोट करते हुए चलना है, एक तो एक्सपेंस रेशियो हो गया, दूसरा ये डेटा ज़रूर आप नोट कर लीजिए, क्योंकि हम कंपेयर करेंगे रिटर्न से, एक्सपेंस रेशियो से, इन सब चीज़ों से हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे। एसआईपी रिटर्न देख लीजिए एक बार, इसको भी नोट कर लीजिएगा। नहीं हो तो वीडियो को पॉज़ करके आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 साल में 3.16, 3 साल में 37.87 और 5 साल में 43.14 का रिटर्न एसआईपी के द्वारा देखा गया है। अब ईयरली बेस पे इसने क्या परफॉर्मेंस दी है? 2021 में 55.4, 2022 में माइनस में रिटर्न गया है 4.58, 2023 में 55.8
आप समझिए 22 में माइनस चला गया था, वहीं पे 23 में एकदम से उछाल 55% का रिटर्न इसने प्रोवाइड किया है। अनबिलीवेबल रिटर्न अभी तक इसका देखने को मिला है और 24 में भी इसने निराश नहीं किया, 44.7 का रिटर्न प्रोवाइड किया है। काफ़ी बेहतरीन रिटर्न बुक देखने को मिल रही है इसकी। एसेट एलोकेशन 88.43 की यहाँ पे देखने को इक्विटी में देखने को मिलता है, डेट में 0.07, अदर्स में 11.50 का एसेट एलोकेशन देखने को मिलती है। आप यहाँ पे सेक्टर एलोकेशन देख लीजिए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको देखने को मिल रही है अदर्स में, बाकी सब में 19, 12, 9 इस तरीके से इन्वेस्टमेंट देखने को मिलती है। स्मॉल कैप का है तो ऑब्वियसली यहाँ पे सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपको स्मॉल कैप में देखने को मिल रही है। सेकंड हाईएस्ट यहाँ पे मिड कैप है, तो यानी मिड कैप और स्मॉल कैप में एक इन्वेस्टमेंट ज़्यादा देखने को मिल रही है। हाईएस्ट एक्सपोजर यहाँ पे सोभा कंपनी में 3.13 का देखने को मिलता है, जो कि स्टेक यहाँ पे बढ़ाया गया है, 2.78 से 3.13 का किया गया है। रिस्क रेशियो, स्टैंडर्ड डेविएशन अच्छा नहीं है, बीटा भी अच्छा नहीं है, शार्प रेशियो अच्छा है, टेन्योर रेशियो अच्छा है, अल्फा अच्छा है और नो डाउट यहाँ पे रिटर्न वाइज भी फंड अच्छा है। वॉलेटिलिटी इस फंड में देखने को मिल रही है, तो ये एक निगेटिव पॉइंट है। डेटा अपने पास नोट रखिए, बढ़ते हैं अपने अगले फंड की तरफ। अगला फंड है हमारे पास टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। एक साल का डेटा ये आपके सामने यहाँ पे है, जिसमें लास्ट में कैटेगरी एवरेज अच्छा परफॉर्म कर रहा है और 6 महीने में लगभग दोनों लेवल टू लेवल बराबर हैं, लेकिन कैटेगरी एवरेज अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा है। एक साल में कैटेगरी एवरेज बीट कर रहा है, 5 साल में इस फंड का भी वही हाल है, इसने अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर दिया। तो ये चीज़ें हैं, जब हम लॉन्ग टर्म विज़न लेके चलते हैं तो हम एक अच्छा रिटर्न कमाते हैं, नो डाउट। मेरा इस डेटा को दिखाने का आपका सिर्फ़ इतना ही उद्देश्य है कि आप जब भी स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करें, तो लॉन्ग टर्म विज़न लेके चलेंगे तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा और चाहे वो लार्ज कैप हो गया, चाहे वो फ्लेक्सी कैप हो गया, हर जगह से अच्छा रिटर्न आप स्मॉल कैप में लेके जाएँगे। टाटा स्मॉल कैप में अगर हम देखें तो ये 2018 से ये शुरू हुआ है, नवंबर 2018 की इसकी लॉन्चिंग डेट है। निफ्टी स्मॉल कैप 250, वो बीएससी स्मॉल कैप 250 था, ये निफ्टी स्मॉल कैप 250 है। यहाँ पे इंडेक्स निफ्टी का लग रहा है। 24.85 का यहाँ पे अभी तक इसने रिटर्न प्रोवाइड किया है, जब से लॉन्च हुआ है उसने 34 के आसपास का रिटर्न प्रोवाइड किया है। एक्सपेंस रेशियो 0.39 था बंधन का और 0.36 है टाटा स्मॉल कैप का। ये कैटेगरी एवरेज से कम है और बंधन से भी कम है। 9,417 करोड़ का फंड साइज इसका हो जाता है, उसका 10,000 के आसपास का फंड साइज था। तो लगभग सेम हम लेके चलते हैं, थोड़ा सा बंधन का ज़्यादा है फंड साइज और रिटर्न भी। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000 और मिनिमम विड्रॉल 500 से आप यहाँ पे कर सकते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें एग्जिट लोड 1% का, अगर आप 1 साल के अंदर में पैसा रिडीम करते हैं तो सीएजीआर देख लीजिए, 1 साल में 7.01। कंपेयर करिएगा इसको, जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट वहाँ पे दिलवाया था उससे इसको कंपेयर करिए इस डेटा को। 1 साल में इसका जो सीएजीआर है 7.01, 3 साल में 26.09 और 5 साल में 38.20 का सीएजीआर देखने को मिल रहा है, जो कि कैटेगरी एवरेज को लगातार बीट कर रहा है। कैपी रिटर्न देख लीजिए, यहाँ पे 1 साल में माइनस में गया है, 3 साल में 31.97 और 5 साल में 34.54 का देखने को मिलता है। डेटा को मिलाइए, कंपेयर करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि दोनों में से कौन ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे रहा है। यहाँ पे मैं जितना देख पा रहा हूँ, जितना मुझे डेटा देखने को मिलता है, उसके हिसाब से बंधन ने ज़्यादा अच्छा रिटर्न दिया है। आपको क्या लग रहा है? ईयरली रिटर्न की बात करें, देख लीजिए 2020 में 25.3, 21 में 73.6, गौर करिएगा 2021 में 73.6 ईयरली रिटर्न में टाटा बाजी मार रहा है बंधन से। 2022 में 10.3 पॉजिटिव, वहाँ पे 2022 में -4 गया था, यहाँ पे भी टाटा बाजी मार रहा है। 2023 में 35.6, यहाँ पे बंधन बाजी मार रहा है। 2024 में 33.2, बंधन ने अच्छा रिटर्न प्रोवाइड किया। देखिए, दोनों में कंपेयर करने पे बंधन अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है, बट हाँ, इसने जब उसने माइनस ने रिटर्न दिया है, तब इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है और बहुत कम नहीं बोलूँगा, एवरेज रिटर्न दिया है, 10% का रिटर्न दिया है इसने।
इक्विटी में 92.35 का एलोकेशन है, अदर्स में 7.65 की। यहाँ पे सबसे ज़्यादा एलोकेशन आपको अदर्स में देखने को मिल रही है, बाकी फाइनेंशियल सर्विसेज, केयर, बाकी सब में रेस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट देखने को मिलती है। स्मॉल कैप में 50%, मिड कैप में 44.88, मतलब वही सेम एलोकेशन जो कि बंधन में थी, वही आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये हाईएस्ट एक्सपोजर सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्रीज में इन्होंने करा हुआ है, जिसमें इन्होंने अपना एक्सपोजर कम किया है पिछले क्वार्टर से। 5.05 से 5.1 का यहाँ पे इन्होंने अपना एलोकेशन किया है। ये रही यहाँ पे रिस्क रेशियो की टेबल, जिसमें स्टैंडर्ड वॉलेटिलिटी अच्छी है, बीटा अच्छा है, शार्प रेशियो अच्छा है, रिस्क एडजस्टमेंट अच्छा है, और अल्फा भी अच्छा है, और रिटर्न वाइज भी ये फंड अच्छा है। अब वहाँ पे हमारे पास दो निगेटिव पॉइंट थे। एक तो जो फंड है वो थोड़ा वॉलेटाइल हो रहा था। दूसरा दूसरा मुझे आप बताएंगे कि कौन सा नेगेटिव पॉइंट उस फंड में था। अब आपने आई होप ये दोनों फंड देख लिए होंगे, और डेटा मैंने कहा था इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोनों का डेटा का स्क्रीनशॉट लेकर रखिए, कंपेयर करिए। बढ़ते हैं अपने अगले तीसरे फंड की तरफ, जो हमारा लास्ट फंड होने वाला है। वो है हमारे पास क्वांट स्मॉल कैप। क्वांट स्मॉल कैप का आप देख लीजिए 6 महीने का डेटा, सेम वही चीज़ें यहाँ पे आपको दिखा रहा है। बीट कर रहा था कैटेगरी एवरेज, लास्ट में जाके लेवल बराबर हो गया। एक साल में क्वांट स्मॉल कैप बीट कर रहा था, लेकिन कैटेगरी एवरेज ने इसको बीट कर दिया। वहीं पे 3 साल में क्वांट ने इसको बीट किया है कैटेगरी एवरेज को, और 5 साल में क्वांट ने बीट किया है कैटेगरी एवरेज को। तो 3 साल 5 साल तक आपको मिनिमम रुकना ही चाहिए, इससे पहले पैसा रिडीम नहीं करना चाहिए। जितना लंबा जाएंगे उतना अच्छा रिटर्न कमाएंगे। जनवरी 2013 में ये फंड शुरू हुआ है। अभी तक 2 फंड डिस्कस करे, उसमें सबसे पुराना फंड है ये निफ्टी स्मॉल कैप 250। इसका भी बेंचमार्क हो जाता है, जैसा कि टाटा स्मॉल कैप निफ्टी का था। 18.16 का इसने रिटर्न प्रोवाइड किया है। मतलब अभी जितने 2 फंड हमने डिस्कस करे, उसमें से सबसे कम रिटर्न क्वांट ने दिया है। और एक्सपेंस रेशियो 0.67 है, जो कि कैटेगरी एवरेज से तो ज़्यादा है ही है। बाकी 2 फंड में सबसे ज़्यादा इसका एक्सपेंस रेशियो है। कंपेयर करते रहिए, कंक्लूजन आपको खुद मिल जाएगा। 26,221 करोड़ का इसका फंड साइज हो जाता है, अभी तक का सबसे हाई फंड साइज है। लेकिन 2013 से 2025 तक का ये डेटा है, आप देख लीजिए। अब वो 2020 से या फिर 2018 से कंपैरिजन हर चीज़ में कर रहे हैं। 5,000 से मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, और मिनिमम विड्रॉल ₹1 से भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। 1% का एक्स लग रहा है, अगर आप 1 साल के अंदर पैसा रीडिंग करते हैं, वो तीनों में लग रहा है। CAGR 1 साल में 1.38, 3 साल में 30.15, और 5 साल में 50.66। कंपेयर करिए रिटर्न को, इसमें रिटर्न आपको ज़्यादा मिल रहा है। SIP रिटर्न की बात कर लें तो एक साल में -4.62, 3 साल में 25.12, और 5 साल में 42.72 का रिटर्न देखने को मिला है। रिटर्न देखिए 2020 में 76.1, 2021 में 91.7। रिटर्न ध्यान दीजिए, 2021 में 90% से ऊपर का रिटर्न दिया है क्वांट ने। 22 में बात करें तो 11.2, जहाँ पे बंधन माइनस में गया, टाटा ने पॉजिटिव परफॉर्म किया, क्वांट ने पॉजिटिव परफॉर्म किया। बेहतरीन चीज़। 2023 में 48% का रिटर्न रहा, और 2024 में 23.3 का रिटर्न रहा। मतलब ओवरऑल रिटर्न वाइज तो ठीक देखने को मिल रहा है। इक्विटी में 91.38 का एलोकेशन है, डेट में 1.83 का, अदर्स में 6.79 का एलोकेशन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे सेम वही एलोकेशन है, 44.88 का यहाँ पे मिड कैप में, और 50% का यहाँ पे स्मॉल कैप में देखने को मिल रहा है। हाईएस्ट एक्सपोजर रिलायंस इंडस्ट्रीज में है, 10.48 का यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि ये एलोकेशन बढ़ाई गई है पिछले क्वार्टर से। रिस्क रेशियो वॉलेटिलिटी है इस फंड में, लेकिन रिस्क एडजस्टमेंट इस फंड का काफ़ी अच्छा है। शार्प रेशियो अच्छा है, बीटा अच्छा नहीं है, अल्फा अच्छा है, रिटर्न वाइज भी फंड ठीक परफॉर्मर है। अब हम आ जाते हैं कंक्लूजन पे। ये हमारे थे आज के तीनों फंड। आपने सारा डेटा आई होप स्क्रीनशॉट लेके कंपेयर किया होगा। नहीं किया है तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा और कंपेयर करिएगा। मैं अपने कंक्लूजन पे आपको यहाँ पे चीज़ें समझा देता हूँ। देखिए, मुझे बंधन सबसे बेहतरीन फंड लगा है रिटर्न वाइज। बंधन के बाद टाटा सबसे अच्छा है। और अगर हम बात करें क्वांट की, तो क्वांट ने, देखिए इसमें एक्सपेंस रेशियो हाई है, तो इसको हम अपनी कैटेगरी से बाहर कर देते हैं।
जब हमारे पास कम एक्सपेंस रेशियो वाले फंड हैं, तो हमको इसको थोड़ा-सा बाहर कर देना चाहिए। लेकिन फंड खराब नहीं है, जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं वो करते रहिए। लेकिन अगर हम नए इन्वेस्टर की बात करें तो हमें इसको इसलिए बाहर कर देना चाहिए क्योंकि एक्सपेंस रेशियो इसका कैटेगरी एवरेज के से तो ज़्यादा है ही, बाकी कंपैरिज़न जो हमने फंड किए हैं उनमें से भी ज़्यादा है। अब आ जाते हैं बंधन और टाटा में, तो बंधन और टाटा में अगर हम बात करें तो बंधन और टाटा में बंधन नो डाउट बहुत अच्छा परफ़ॉर्मेंस दिखा रहा है रिटर्न वाइज़। लेकिन अगर हम सेफ भी खेलें कि हमें सारे रेशियो अच्छे चाहिए, तो सबसे बेहतर परफ़ॉर्मर है टाटा स्मॉल कैप। तो बंधन रिटर्न वाइज़ बेहतरीन परफ़ॉर्मर है, लेकिन वहाँ पे वॉलेटिलिटी थोड़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। जिसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, अच्छा है, रिटर्न वाइज़ भी अच्छा है। तो हम बंधन को प्रायोरिटी रख सकते हैं। बट अगर हमें सारी चीज़ें अच्छी चाहिए कि अपना पैसा हमारा सेफ भी रहे, तो टाटा से बेहतरीन फंड अभी इसमें नहीं दिख रहा है मुझे। आपको क्या लगता है? आप मुझे अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सारे फंड्स को कंपेयर करिए जैसा मैंने आपको बताया है और अपनी राय, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।